अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आफ्ताब हसन और आप देख रहे हैं डिजिटेक प्रो यूट्यूब चैनल। तो आज हमारी इलस्ट्रेटर मास्टर क्लास की 5th वीडियो है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टोपोग्राफी, कि किस तरह से आप फ़ॉन्ट्स को यूज़ कर सकते हैं, फ़ॉन्ट कौन कौन से यूज़ करने चाहिए आपको और फ़ॉन्ट्स को किस तरह से आप एक्सेस कर सकते हैं, और फ़ॉन्ट्स की कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे, जो कि आपको पता होना लाजमी है कि किस तरह से फ़ॉन्ट्स को यूज़ किया जाता है और फ़ॉन्ट्स की कितनी टाइप्स होती हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर आज हम बात करेंगे और नेक्स्ट आने वाली कुछ वीडियोस के अंदर भी हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं किस तरह से हम फ़ॉन्ट्स को यूज़ करेंगे और कितनी टाइप्स होती हैं फ़ॉन्ट्स की और कौन सी टाइप को हमें कहाँ पर यूज़ करना चाहिए। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास इलस्ट्रेटर ओपन हो चुका है। तो ये जो वर्जन मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है इलस्ट्रेटर CC 2017। आप 18 भी यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास यहाँ पर दोनों है तो मैं ज़्यादातर इसी को यूज़ कर रहा होता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे CC 2017 ओपन है। तो इसके अंदर अब किस तरह से फ़ॉन्ट्स को यूज़ करेंगे, यहाँ पे CC जो 2018 है उसका यहाँ पे राइट साइड में प्रॉपर्टी पैनल के अंदर ही फ़ॉन्ट्स का ऑप्शन आ रहा होता है और यहाँ से भी आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, या फिर ऊपर आ रहा होता था पहले जो CS6 वगैरह होते हैं यहाँ पे, लेकिन इसका यहाँ पे नहीं आता। इसके लिए हमें कैरेक्टर पैनल में जाना पड़ता है, उसी में ही तमाम ऑप्शंस आपको डिटेल मिल जाती है कि टेक्स्ट को आप किस तरह से रखना चाह रहे हैं, लीडिंग कितनी रखना चाह रहे हैं और ट्रैकिंग वगैरह किस तरह से एडजस्ट करेंगे, वो तमाम चीज़ें आपको उसमें मिल जाती हैं। तो हम सबसे पहले कैरेक्टर पैनल को ओपन कर लेते हैं। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, Ctrl+T प्रेस करूंगा मैं अपने कीबोर्ड से, Ctrl+T। तो मैंने जैसे ही अपने कीबोर्ड के ऊपर Ctrl+T प्रेस किया तो मेरे पास यहाँ पे कैरेक्टर पैनल जो है वो ओपन हो चुका है। तो मैं इसको यहाँ पे रख लेता हूँ। तो ये हमारा कैरेक्टर पैनल है। इसी के अंदर अगर आप कैरेक्टर पैनल के अंदर देखें तो मुख्तलिफ दो और भी पैनल्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, एक है पैराग्राफ और एक है ओपन टाइप। इनको भी हम आज यूज करेंगे। इनके अंदर भी कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, इनके बारे में हम बात करेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे सिंपली मैं ऊपर इस फ्लाई आउट बटन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं सिंपली कर देता हूँ शो ऑप्शंस। शो ऑप्शंस जैसे भी मैं करता हूँ यहाँ पे तो क्या होता है, मेरे पास कुछ और ऑप्शंस एक्सपेंड हो जाते हैं। तो मैं थोड़ा अपने कैनवस को इस तरह जूम कर देता हूँ ताकि आपको इजीली मैं यहाँ पे दिखाऊं। तो ये है मेरे पास कैरेक्टर पैनल और अब हमें कुछ यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, T प्रेस करता हूँ तो मेरा टाइप टूल आ जाता है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे जैसे मैंने क्लिक किया मेरे पास लॉरेम इप्सम का टेक्स्ट आ गया। मैं इसको यहाँ पे रखूंगा और थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ। ये जैसे ये मेरे पास अभी टेक्स्ट है, तो इसका अगर मुझे फॉन्ट वगैरह चेंज करना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मेरे पास फॉन्ट्स दिए हुए हैं। सबसे पहले मैं एक बात आपको बता दूं कि आपने टेक्स्ट को कभी स्ट्रेच नहीं करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर इसको एक साइड से पकड़ के इस तरह से कर दूं तो ये बहुत बुरा लग रहा है और ये आपने अपने किसी भी डिजाइन के अंदर इस तरह से टेक्स्ट को नहीं रखना है। जब भी आपने अपने टेक्स्ट को बड़ा करना है छोटा करना है, आपने सेम प्रोपोर्शन के अंदर करना है। तो मैं क्या करूंगा, बेशक आप यहाँ से पकड़ के करें या फिर किसी भी कॉर्नर से, यहाँ पे जो आपको 6 पॉइंट्स दिख रहे हैं इनमें से किसी को भी पकड़ के बड़ा कर सकते हैं, लेकिन आपने साथ में शिफ्ट प्रेस कर देना है ताकि आपका जो चारों साइडों से राइट लेफ्ट अप एंड डाउन चारों साइडों से आपका टेक्स्ट बड़ा हो, ताकि आपका टेक्स्ट स्ट्रेच ना हो जाए। तो मैं इसको सिंपली यहाँ से चाहे मैं पकड़ लूँ, चाहे यहाँ से पकड़ूँ, चाहे ऊपर से पकड़ूंगा, तो शिफ्ट मैं प्रेस कर दूंगा तो इस तरह से मैं बड़ा कर रहा हूँ ऊपर की तरफ। आप देख सकते हैं सेम प्रोपोर्शन में मेरा टेक्स्ट जो है वो बड़ा हो गया। चाहे मैं इधर कॉर्नर से पकड़ लूँ, लेकिन मैंने साथ में शिफ्ट को प्रेस किया हुआ है ताकि ये सेम प्रोपोर्शन में चारों साइडों से बड़ा हो। इस तरह से आप कर सकते हैं। ये नहीं करना कि आपने यहाँ पे नीचे से इसको खींच लें ताकि ये लंबा हो जाता है और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो मैं Ctrl+Z कर देता हूँ। तो ये हमारा टेक्स्ट, इस तरह से आपने इसको बड़ा छोटा करना है। यहाँ पे अगर आए कैरेक्टर पैनल के अंदर तो यहाँ पे ऊपर सबसे पहले फॉन्ट आपको दिया हुआ है। जैसे ही मैं फॉन्ट के आगे यहाँ पे ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करता हूँ, सेट द फॉन्ट फैमिली, तो यहाँ पे इस पे मैंने क्लिक किया तो मेरे पास फॉन्ट ड्रॉप डाउन यहाँ पे शो हो जाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास जितने भी सिस्टम में इंस्टॉल्ड है फॉन्ट, कुछ उर्दू के हैं और बाकी तमाम इंग्लिश के हैं, तो इनको मैं यहाँ से एक्सेस कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे जो कुछ ऊपर ऑप्शंस हमें दिख रहे हैं इनके बारे में आपको पता होना लाजमी है। जैसे कि यहाँ पे ये तो आपको पता ही होगा कि मैं यहाँ पे सिंपली किसी भी फॉन्ट के ऊपर क्लिक करके उसको ले सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे Maven Pro ले लेता हूँ जो कि मेरा फेवरेट फॉन्ट है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ मेरे पास ये Maven Pro सेलेक्ट हो चुका है। दोबारा से मैं इसी बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे अगर आप देखें तो मेरे ऊपर कुछ यहाँ पे बटन्स दिए हुए हैं और कुछ कैटेगरीज यहाँ पे आपको दिए हुए हैं। सबसे पहले यहाँ पे फिल्टर्स लिखा हुआ है कि ये तमाम फिल्टर्स आप इनमें यूज कर सकते हैं। ये नहीं कि सिंपली आपने यहाँ पे इनको यूज करना है, आपको इसके बारे में पता होना लाजमी है। फॉन्ट मुख्तलिफ टाइप्स के होते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ऑल क्लासिक्स पे क्लिक करता हूँ, तो जैसे मैं ऑल क्लासेस के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरे अंदर यहाँ पे कुछ वो टाइप्स दिखा रहा है कि आपको किस टाइप का फॉन्ट चाहिए।
लेकिन ये ढूंढ के उसी में से ही देगा जो आपकी सिस्टम के अंदर इंस्टॉल्ड होंगे। तो मेरे पास जो भी इंस्टॉल्ड है उनकी कुछ कैटेगरीज उसने यहाँ पे रखी हुई हैं। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट कैटेगरी हमारे पास है सेरिफ। सेरिफ कौन से फॉन्ट्स होते हैं जिनके हर वर्ड के एंड पे या शुरू में या इस तरह से आपको कॉर्नर्स दिख रहे होते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एक सेरिफ फॉन्ट ले लेता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लासिक पे क्लिक करूँ और सेरिफ में मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो मेरे पास यहाँ पे मुख्तलिफ आ गए। जैसे कि मैं यहाँ पे सबसे नीचे दिया हुआ है टाइम्स न्यू रोमन, इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये हमारा एक सेरिफ फॉन्ट है। इस तरह के जो भी होते हैं वो सेरिफ फॉन्ट होते हैं। अब इनकी क्या निशानी है, क्या पहचान है इनकी, जैसे कि यहाँ पे देखें, अगर मैं आपको जूम करके बताऊँ तो ये जो एल है, एल का यहाँ पे इस तरह से आ रहा है और यहाँ से इसको राउंड कर रहा है। वो इस तरह यहाँ पे आर पे आ रहा है तो इस तरह से ये उसको राउंड कर रहा है। इसी तरह से यहाँ पे एम के अंदर यहाँ पे ये चीज राउंड हुई है, यहाँ पे नीचे से भी राउंड है। तो ये होते हैं सेरिफ फॉन्ट्स। लेकिन जो सीधे होते हैं, बिल्कुल सिंपल होते हैं, वो होते हैं सैन सेरिफ यानी विदाउट सेरिफ। सैन का मतलब आप नन भी कर सकते हैं, यानी सैन जिसके शुरू में लग गया उसमें वो चीज नहीं है, तो ये सेरिफ फॉन्ट है। और जिनके अंदर ये इस तरह से कर्व्स वगैरह नहीं होंगे वो होंगे सैन सेरिफ। जैसे कि मैं यहाँ पे दोबारा क्लिक करता हूँ और अब मैं यहाँ पे इस सेरिफ के ऊपर क्लिक करके मैं यहाँ पे बता देता हूँ सैन सेरिफ। जैसे मैं सैन सेरिफ पे क्लिक करूंगा तो ये तमाम जो फॉन्ट्स हैं इनके अंदर कोई यहाँ पे स्टाइल वगैरह नहीं यूज किया गया। और इसके अगर यहाँ पे कॉर्नर्स देखें तो बिल्कुल राउंड एंड सिंपल आ रहे हैं, यानी कि ये एक सैन सेरिफ फॉन्ट है। तो आप सेरिफ यूज करना चाहिए, सैन सेरिफ, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जो भी यूज करना चाहें वो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ कैटेगरीज दी हुई हैं जिनमें आपको ढूंढने में आसानी होती है कि आप कौन सा फॉन्ट इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। जैसे मैं यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। अगर मेरी रिक्वायरमेंट है कि मुझे सेरिफ फॉन्ट अपने प्रोजेक्ट में यूज करने हैं तो मैं सेरिफ यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ। जितने मेरे करंटली मेमोरी के अंदर सेरिफ फॉन्ट्स हैं उनको ही वो सामने लेके आएगा, बाकी जो तमाम फॉन्ट्स हैं वो एक दफा हटा देगा ताकि मैं उसमें से इजीली सेलेक्ट कर सकूं। यहाँ पे एक स्लैब सेरिफ भी दी हुई है कैटेगरी, इसके अंदर मेरे पास यहाँ पे कोई फॉन्ट अवेलेबल नहीं है। तो मैं दोबारा से यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे स्लैब सेरिफ पे आके ऑल क्लासिक्स कर देता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास तमाम फॉन्ट्स जो मेरी मेमोरी के अंदर हैं वो यहाँ में देखेंगे। तो मैं ऑल क्लासेस पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मुख्तलिफ दिए हुए आपको, जैसे ब्लैक लेटर पे क्लिक करता हूँ तो ये भी मेरे पास यहाँ पे करंटली कोई अवेलेबल नहीं है। इस तरह से मैं दोबारा यहाँ पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे सैन सेरिफ या सेरिफ फॉन्ट जो भी आप लेना चाहें वो यहाँ से आप ले सकते हैं। यहाँ पे कुछ कैटेगरीज दी हुई हैं, मैं यहाँ पे ऑल क्लासेस पे क्लिक कर देता हूँ तो ये मेरे पास तमाम फॉन्ट्स आ गए। उसके बाद यहाँ पे नीचे देखें तो आगे आपके पास ये अप्लाई टाइप किट फिल्टर, इसके बारे में हम आज बात नहीं करेंगे क्योंकि अगर इनकी वेबसाइट के अंदर आपकी एडोब की आईडी साइन इन होगी तभी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। इसी के आगे यहाँ पे आपके पास दिया हुआ एक स्टार अप्लाई फेवरेट फिल्टर। अब ये क्या है, इसको मैं आपको थोड़ा समझाना चाह रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे अगर आप मेरे कुछ फॉन्ट्स देखें तो हर फॉन्ट के पीछे ये स्टार नहीं लगा हुआ है, यानी लगा तो हुआ है लेकिन जिसको मैंने फेवरेट नहीं किया हुआ है जिस फॉन्ट को, उसके ऊपर सिर्फ आउटलाइन स्टार की दिख रही है। लेकिन जिसको मैंने फेवरेट किया हुआ है उसके ऊपर फुल स्टार मुझे इस तरह से बोल्ड होके दिख रहा है। जैसे कि यहाँ पे मैवन प्रो को मैंने फेवरेट किया हुआ है, इसके पीछे ये आपको एक स्टार दिख रहा है यानी फिल हुआ। यहाँ पे ये स्ट्रोक है, इट्स मीन कि ये मेरा फेवरेट फॉन्ट नहीं है, इनको मैंने फेवरेट्स में ऐड नहीं किया हुआ। तो यहाँ पे जिसके पीछे आपको एक स्टार दिख रहा है वो उनको मैंने फेवरेट किया हुआ है, जिनको मैं फ्रीक्वेंटली यूज करता हूँ हर रोज, ताकि मुझे इनको ढूंढने में आसानी हो, बार बार मुझे यहाँ पे लिखना ना पड़े। तो आप यहाँ पे अपने फॉन्ट्स को फेवरेट करके रख सकते हैं ताकि आपको दिखें। जो फॉन्ट्स आप फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं उनको आप अपना फेवरेट बना के यहाँ पे रख सकते हैं ताकि आपको सेलेक्ट करने में आसानी हो। तो जैसे यहाँ पे ऊपर जो स्टार बना हुआ है इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे अभी वो मुझे तमाम फॉन्ट्स वही दिखा रहा है जो मैंने फेवरेट किए हैं, यानी एरियल, मैवन प्रो और यहाँ पे 2 उर्दू के फॉन्ट्स हैं, यही मैंने फेवरेट किए हैं, बाकी कोई यहाँ पे मेरा फेवरेट नहीं है। तो सिंपली मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं इस पे दोबारा क्लिक करता हूँ, यानी अगर मुझे फॉन्ट को सिलेक्ट करना है अपना फेवरेट में से, मैं सिंपली टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे इस पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे स्टार पे क्लिक कर दूंगा तो मेरे तमाम जो फेवरेट फॉन्ट्स हैं वही यहाँ पे शो होंगे और इजीली मैं उनमें से कोई भी पिक कर सकता हूँ। तो फेवरेट आपको किस तरह से करना है, यानी जो भी आपके इनमें से फेवरेट है जिसको आप फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं उसके पीछे स्टार पे क्लिक कर दें तो वो आपका फेवरेट्स में ऐड हो जाएगा। जैसे कि मुझे यहाँ पे एक और पसंद है, जैसे कि टाइम्स रोमन ही ले लेते हैं, TIME मैं लिखता हूँ, यहाँ पे टाइम्स न्यू रोमन आ चुका है तो इसको कभी कभी मैं यूज कर लेता हूँ। ये एक सेरिफ फॉन्ट है तो इसको मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। इसको आप सर्च करके करेंगे तो इसके पीछे आपको स्टार नहीं दिखेगा, लेकिन अगर आप यहीं से इसको ढूंढ के कर लेंगे तो उसके पीछे आपको स्टार दिखेगा, आपको इजीली उसे फेवरेट करने में आसानी रहेगी। तो मैं यहाँ पे उसको ढूंढ लेता हूँ जो कि है टाइम्स न्यू रोमन। तो मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ और यहाँ पे मुझे वो दिखेगा तो मैं उसको फेवरेट कर लूँगा। यहाँ पे कोई सा भी आप ले सकते हैं जिसको आप फेवरेट करना चाह रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे ये मुझे दिख गया टाइम्स न्यू रोमन, इसके पीछे जो स्टार बना हुआ है इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये स्टार बोल्ड हो चुका है, इट्स मीन कि अभी ये मेरे फेवरेट्स में ऐड हो चुका है। अब अगर मैंने इस तरह से ये सेलेक्ट किया है
और मैं चाह रहा हूँ कि मेरे फेवरेट फॉन्ट से ही मैं किसी फॉन्ट को सिलेक्ट करूँ, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, सिंपली यहाँ पे स्टार पे क्लिक करूँगा और यहाँ से टाइम्स न्यू रोमन मैं ले सकता हूँ। तो ये मेरे पास आ गया। इसको आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है, इससे आपका टाइम काफ़ी बचता है। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, क्लियर फिल्टर, ताकि मेरे जो तमाम ऑल क्लासेस फॉन्ट्स हैं वो यहाँ पे आ जाएं। तो ये हमारे कुछ ऑप्शंस थे जो कि यहाँ पे हमें फॉन्ट्स ड्रॉप डाउन मेन्यू के ऊपर यहाँ पे दिखते हैं। उसके आगे यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको एक फ्लाई आउट बटन दिख रहा है, ये है अप्लाई सिमिलर फिल्टर। तो ये अप्लाई सिमिलर फिल्टर काफी इंटरेस्टिंग है। जैसे कि मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करता हूँ तो क्या करेगा, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, मेरा अभी जो करंटली फॉन्ट यहाँ पे सिलेक्टेड है वो है टाइम्स न्यू रोमन। अब टाइम्स न्यू रोमन मेरा सिलेक्टेड है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि इसी से रिलेटेड मुझे ये नहीं चाहिए, इससे कोई फॉन्ट रिलेटेड चाहिए। तो मैं इस पे क्लिक कर सकता हूँ। जैसे कि मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, यहाँ पे आऊंगा और यहाँ पे इसको मैं क्लिक कर दूंगा अप्लाई सिमिलर फिल्टर। तो यहाँ पे इस सारे फॉन्ट जो मेरा अभी सिलेक्टेड है टाइम्स न्यू रोमन, मेरे पूरे सिस्टम के अंदर टाइम्स न्यू रोमन के रिलेटेड जितने भी फॉन्ट्स हैं उनकी लिस्ट मेरे सामने वो लेके आएगा कि ये जो आपका करंटली सिलेक्टेड है फॉन्ट, इसी से रिलेटेड ये फॉन्ट्स भी हैं, तो इनको भी आप देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपली जैसे इनके ऊपर इस तरह से माउस ओवर करता हूं तो आप देख सकते हैं तमाम इससे सिमिलर ही लग रहे हैं, यानी तमाम जो मेरे करंट सिलेक्टेड फॉन्ट्स के साथ मैच हो रहे होंगे उनको वो मेरे सामने लेके आएगा। जैसे मुझे यहाँ से ये चाहिए तो अब मैं इजीली पिक कर सकता हूँ, यानी जो फॉन्ट आपका सिलेक्टेड है आप चाह रहे हैं कि ये मुझे नहीं चाहिए, इससे थोड़ा सा मिलता जुलता चाहिए, तब आप यहाँ पे क्लिक करके इनमें से कोई सा भी फॉन्ट ले सकते हैं। तो ये हमारे कुछ ऊपर ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए थे जिनके बारे में मैंने अभी आपको बताया, जो कि काफी हेल्पफुल है और इनको भी आप अपनी रूटीन में यूज कर सकते हैं, जिससे आपकी काम की फ्लुएंसी काफी बढ़ जाएगी और आप जल्दी से अपना वर्क फिनिश कर पाएंगे। तो गाइस जो मेरी नेक्स्ट टिप है आपके लिए वो है वेरिएबल फॉन्ट्स ऑप्शन। वो क्या होता है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। जैसे कि मेरा यहाँ पे लॉरम इप्सम टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से आप कोई भी फॉन्ट ले सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एक ले लेता हूँ, सिंपली मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ ACU एक्यूमेन, यहाँ पे वेरिएबल कॉन्सेप्ट डिफॉल्ट, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया तो ये ऑप्शन आपको हर फॉन्ट के अंदर नहीं मिलेगा। जैसे अगर आप एरियल यूज़ कर रहे हैं या फ्यूचरा यूज़ कर रहे हैं या मेवन प्रो, ये इस तरह से मुख्तलिफ फॉन्ट्स आप यूज़ करें तो हर फॉन्ट के अंदर आपको ये ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो ये काफ़ी हेल्पफुल ऑप्शन है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ मेरे पास ये एक टेक्स्ट है, तो ये जो टेक्स्ट यहाँ पे मेरा लिखा हुआ है ये काफ़ी पतला है। अगर मैं इसको मोटा करना चाह रहा हूँ यानी बोल्ड करना चाह रहा हूँ, तो एक तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे नीचे जो कैटेगरीज दी होती हैं, यानी यहाँ पे अगर मैं इसको माउस ओवर करूँ तो यहाँ पे लिख रहा है सेट अ फॉन्ट स्टाइल, यानी फॉन्ट के साथ कभी कभी स्टाइल्स होते हैं। जैसे कि एरियल होता है फॉन्ट, वो तो सबने देखा ही होगा, और इसी के साथ मुख्तलिफ आपको कैटेगरीज मिल जाती हैं, उसके फॉन्ट स्टाइल्स मिल जाते हैं। एरियल बोल्ड भी होता है, एरियल रेगुलर भी होता है। इसी तरह से ये जो फॉन्ट मेरा भी सिलेक्टेड है इसके भी यहाँ पे मुख्तलिफ कैटेगरीज दी हुई हैं, इनमें से मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे एरियल ब्लैक बहुत मोटा है, बोल्ड थोड़ा कम है उससे, और यहाँ पे मीडियम इटैलिक, इस तरह से। लेकिन अगर आपके पास किसी करंट सेलेक्टेड फॉन्ट कि यहाँ पे कुछ स्टाइल्स नहीं दिए हुए लेकिन फिर भी आप चाह रहे हैं कि वो थोड़ा मोटा हो जाए, जैसे कि यहाँ पे ये फॉन्ट की एग्जांपल ले लें, ये फॉन्ट मेरे पास है और अगर इसके यहाँ पे जो तमाम कैटेगरीज दी हुई हैं, यहाँ पे अभी तो दी हुई हैं, लेकिन अगर यहाँ पे नहीं दी होती और मैं इसको बोल्ड करना चाह रहा था तो मैं क्या करता, यानी यहाँ पे मैं इनको फिर नहीं कर सकता। तो उसके लिए आपको एक बहुत ही जबरदस्त ऑप्शन दिया हुआ है वेरिएबल फॉन्ट्स ऑप्शन। वो कहाँ पे आपको दिखता है, यानी ये किसी किसी फॉन्ट में आपको यहाँ पे दिख रहा होता है। ये अगर आप देखें जो आपकी तमाम यहाँ पे स्टाइल दिए होते हैं फॉन्ट्स के, इसी के आगे यहाँ पे देखें तो वेरिएबल फॉन्ट्स का ऑप्शन आपको दिया हुआ है। इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास ड्रॉप डाउन कुछ स्लाइडर्स ओपन हो चुके हैं। इसमें वो मुझसे पूछता है कि जो अभी आपका करंट सिलेक्टेड फॉन्ट है इसका आप वेट कितना बढ़ाना चाह रहे हैं, विड्थ कितनी और स्लैंट कितना आप इसको रखना चाह रहे हैं। तो मुख्तलिफ ऑप्शन यहाँ पे दिए होते हैं, इनको आप यूज कर सकते हैं। यानी अभी तो इसकी यहाँ पे कुछ स्टाइल्स दिए हुए हैं मुख्तलिफ, बोल्ड, इटैलिक, तो मैं इनमें से कर सकता हूँ। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर इसके यहाँ पे मुख्तलिफ स्टाइल्स नहीं दिए होते तब हम क्या करते, तब हम इसको यूज करते। यानी अगर मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करके वेरिएबल फॉन्ट्स ऑप्शन पे क्लिक करके और यहाँ से इसका वेट बढ़ाता हूँ, तो जैसे ही मैंने बढ़ाया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फॉन्ट मेरा मैजिकली यहाँ पे बोल्ड होता जा रहा है। यानी ये अभी काम आप किसी और में नहीं कर सकते। यानी अगर किसी फॉन्ट के स्टाइल्स अवेलेबल नहीं है, जैसे कुछ फॉन्ट्स होते हैं जिनके स्टाइल्स अवेलेबल नहीं होते, यहाँ पे सिर्फ वो रेगुलर ही होता है, जो होता है आपको वही यूज करना पड़ता है, उसमें आप कोई चेंजिंग नहीं कर सकते। लेकिन कुछ ऑप्शन में ये आपको एक बहुत ही जबरदस्त अपॉर्चुनिटी मिलती है, जिसको आप वेट इसका बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। जैसे मैं इसको कम करूं तो पहले ये फॉन्ट इतना पतला था, अभी अगर मैं इसको बढ़ा रहा हूं तो आप देख सकते हैं कितना मैं इसको बोल्ड कर सकता हूं। इसी तरह से यहाँ पे नीचे इसकी विड्थ दी हुई है, विड्थ को अगर आप कम ज्यादा करना चाहें, जैसे विड्थ कम करना चाहें लेकिन वैसे बोल्ड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। विड्थ को मैंने कम किया तो यहाँ से इसको बोल्ड किया, तो आप देख सकते हैं काफी अच्छा यहाँ पे मैं इसमें कर पा रहा हूँ एडजस्टमेंट्स।
तो जो भी आप यहाँ पे करना चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन ये याद रहे कि ये किसी किसी फॉन्ट्स में अवेलेबल होता है। जैसे कि यहाँ पे एक्यूमेन वेरिएबल कॉन्सेप्ट मेरे पास यहाँ पे फॉन्ट सेलेक्टेड है, इसमें ये मुझे ऑप्शन अवेलेबल दिखा, तो मैंने कहा कि आपको यहाँ पे इसके ऊपर बताते हैं। तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे फॉन्ट सर्च कर लेता हूँ एरियल जैसे मैंने सर्च किया तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं एरियल के साथ वो अवेलेबल नहीं है, लेकिन इसके यहाँ पे रेगुलर और इटैलिक बोल्ड वगैरह दिए हुए हैं, तो मैं इनको यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन वेरिएबल फॉन्ट्स का ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। जैसे यहाँ पे टाइम्स रोमन मैं कर लेता हूँ, टाइम्स रोमन इसके अंदर भी अवेलेबल नहीं है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं किसी किसी फॉन्ट के अंदर ये आपको अवेलेबल दिखता है, उसके अलावा ये वेरिएबल ऑप्शंस आपको यहाँ पे नहीं दिखते हैं। तो ये किसी किसी फॉन्ट्स के साथ आप इसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि ये फॉन्ट मैंने आपको बताया, ये मेरे सिस्टम में पहले से इंस्टॉल था, मुझे इसका नहीं पता ये कहाँ से आया, मैंने इसको डाउनलोड भी नहीं किया। एक्वामिन जो यहाँ पे आपको एक फॉन्ट दिख रहा था, तो वो हो सकता है आपके सिस्टम में भी हो, तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं और प्रैक्टिस के लिए आप इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। या मुख्तलिफ फॉन्ट्स के साथ आप ये तमाम टेक्निक्स ट्राई कर सकते हैं, जो कि आपको बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स देंगी। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इस फॉन्ट को ले रहा हूँ जो यहाँ पे मेरे पास टाइम्स न्यू रोमन दिया हुआ है, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया। हमारी नेक्स्ट टिप जो है वो है स्टाइलिस्टिक ऑप्शन। स्टाइलिस्टिक ऑप्शन बहुत ही अमेजिंग ऑप्शन होता है, जो कि यहाँ पे आपको कैरेक्टर पैनल के अंदर नहीं दिखता है, वो आपको दिखता है यहाँ पे ओपन टाइप के अंदर। जैसे ही मैं यहाँ पे कैरेक्टर पैनल के साथ ओपन टाइप पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मुख्तलिफ ऑप्शन मेरे पास दिए हुए हैं। लेकिन ये जो ऑप्शन है नीचे स्टैटिस्टिक सेट्स का, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मुख्तलिफ सेट्स मुझे दिख रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट सेट पे मैं क्लिक करता हूँ तो फर्स्ट सेट तो जो मेरा करंटली सिलेक्टेड है, लेकिन यहाँ पे तमाम सेट्स डिसेबल्ड है। ये तमाम सेट्स किस तरह से इनेबल होंगे, ये भी किसी किसी फॉन्ट्स के अंदर ही इनेबल होते हैं। जैसे आप ट्राई करके देख सकते हैं खुद। जैसे मैं यहाँ पे कैरेक्टर पैनल के अंदर आता हूँ, मैं एक फॉन्ट ट्राई करता हूँ, उसके ऊपर अगर होता है तो मैं इसको यूज करूंगा, तो वो मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे गैब्रियोला एक फॉन्ट है, उसको मैंने सेलेक्ट किया इस तरह से। जैसे ये फॉन्ट है काफी अच्छा सा, ये मुझे यहाँ पे फॉन्ट लगा तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। तो गाइस मेरे पास ये गैब्रियोला फॉन्ट सेलेक्टेड है करंटली। अब अगर मैं यहाँ पे कैरेक्टर पैनल के अंदर आके और यहाँ पे पैराग्राफ के आगे ओपन टाइप पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे नीचे सेट्स पे क्लिक करता हूँ, यानी स्टैटिस्टिक सेट्स, इसके ऊपर क्लिक किया तो अभी कुछ सेट्स आपको इनेबल यहाँ पे दिख रहे हैं। जैसे सेट 2 में मैं क्लिक करता हूँ तो अभी क्या हुआ आप देख सकते हैं, यहाँ पे P के ऊपर जो इस तरह से ये कॉर्नर था वो चेंज हो गया। जैसे मैं दोबारा से आता हूँ, सेट 1 के अंदर ये P के ऊपर कॉर्नर थोड़ा ऊपर की तरफ था, जो सेट 2 के अंदर जैसे मैं सेट 1 को सेलेक्ट किया इस तरह से तो ये कुछ और दिखता है। सेट 2 को मैं डिसेबल करता हूँ, यहाँ पे सेट 1 में इस तरह से P आपके ऊपर से दिख रहा था, लेकिन सेट 2 अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे तो P नीचे से दिख रहा है। इस तरह से मुख्तलिफ सेट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, इनको भी आप यूज कर सकते हैं। सेट 3 के अंदर आते हैं तो P वापस से वैसा ही हो गया। सेट 4 के अंदर कुछ अमेजिंग चीज़ें आपको यहाँ पे दिख रही हैं, जैसे M के साथ ये इस तरह से एक स्टाइल बना हुआ आ गया और यहाँ पे L के ऊपर भी ये आपको दिख रहा है। इस तरह से मुख्तलिफ सेट्स आपको यहाँ पे दिए। सेट 7 के अंदर आता हूँ तो और अमेजिंग सी चीज़ें यहाँ पे आपको दिख रही हैं, जैसे यहाँ पे ये स्टाइल आपको दिख रहा है। अब ये भी मैं दोबारा से आपको बता दूं कि ये भी हर फॉन्ट में अवेलेबल नहीं होते सेट्स। जो स्टैटिस्टिक सेट्स आपको यहाँ पे दिए हैं ये हर फॉन्ट के अंदर अवेलेबल नहीं होते, तो ये किसी किसी फॉन्ट्स के अंदर होते हैं। आप मुख्तलिफ फॉन्ट्स को ट्राई कर सकते हैं और इन टेक्निक्स को यूज़ कर सकते हैं और अपने टेक्स्ट को अच्छे से अच्छा बना सकते हैं। मैंने ये फॉन्ट सेलेक्ट किया होता, इसके अंदर ये कुछ अवेलेबल हैं। हो सकता है किसी फॉन्ट के अंदर ये तमाम सेट्स अवेलेबल हों, यानी 1 से लेकर 20 तक। मेरे पास यहाँ पे अभी 7 अवेलेबल है। मैं 6 को सिलेक्ट करता हूँ, 6 में भी कुछ इस तरह से आपको दिख रहा है। तो ये ओपन टाइप पैनल के अंदर आके इन सेट्स को आप यूज कर सकते हैं और बाकी जो टेक्निक्स मैंने आपको बताई हैं, टिप्स मैंने आपको दी हैं, वो यहाँ पे कैरेक्टर पैनल के अंदर से ही आप इनको यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ फॉन्ट्स टिप्स थी जो मैंने सेलेक्ट की थी यहाँ पे। तो नेक्स्ट आने वाली 2-3 वीडियोस के अंदर ही हम टाइपोग्राफी पर बात करेंगे, किस तरह से फॉन्ट्स को यूज किया जाता है। मुख्तलिफ टिप्स मैं आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के अंदर भी दूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।